ठीक है ना, तो जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है, सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये असल में होते क्या है, ये एक्सरे इमेजेस होते हैं, ये असल में ये भी एक्सरे की ही मॉडलिटी है बेसिकली, ठीक है ना। और ये जो एक्सरे इमेजेस जब जब हम लेते हैं, बहुत सारे एक्सरे इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स हम लेते हैं, ठीक है, लेके फिर इनको हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ मेनी कंप्यूटर प्रोसेस एक्सरेज को हम सीटी स्कैन कहते हैं, ठीक है ना, उसकी कॉम्बो बनाते हैं। और ये फिर वही बात है, डिफरेंट एंगल से लिए जाते हैं, यूँ फिर क्या होता है, फिर एक क्रॉस सेक्शनल इमेज बन जाता है, ठीक है ना। इसी को हम क्रॉस सेक्शन को टोमोग्राफिक ठीक इमेज वर्चुअल स्लाइसिस में ठीक है ना। तो ये ठीक है, किसके टोमोग्राफिक जो स्लाइसेस बनते हैं, स्कैन जो एरिया है बॉडी का उसके, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, दस वी कैन सी इनसाइड द, अब स्लाइसेस जब बनते हैं, ये स्प्लीन है, इसके ऐसे स्लाइसेस बन जाएंगे, इस तरह के इमेजेस बन जाएंगे, तो हम इसके अंदर भी देख सकते हैं ना। अब ये फॉर एग्जांपल ये स्प्लीन है, ये बाहर से ऐसे आ रहा है, एक्सरे लग के बस गया, ठीक है, तो अंदर नहीं गया, तो उसके अंदर नहीं देख सकेंगे। जब हम इसको स्लाइस करते हैं स्प्लीन को डिफरेंट हिस्सों में, तो हम इसका एक एक पार्ट हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दस वी कैन सी इनसाइड द ऑर्गन विदाउट कटिंग इट, ठीक है ना। ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, टोमोस किसको बोलते हैं, ये देखा कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ना, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो टोमो किसको कहते हैं, स्लाइस को, ठीक है ना, सेक्शन या स्लाइस को हम टोमोस कहते हैं। अच्छा उसके बाद ग्राफिया मीन्स, आपको पता है ग्राफिया क्या होता है, डिस्क्राइबिंग समथिंग को ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सीटी स्कैन जो है वो असल में एक्सरेज ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आम जो सीटी स्कैन है वो डिफरेंट होता है, नो कन्वेंशनल जो एक्सरेज से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना। देखो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी इज़ नॉट इक्वल टू, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन में बहुत सारे हम डिटेक्टर्स रखते हैं, ठीक है ना। और ये डिटेक्टर्स बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। फिर जब इससे जो डेटा हम लेते हैं ना, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, वही वाली बात है कंप्यूटर में, ठीक है। और इसका फिर एक हम क्या करते हैं, 3D इमेज लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें ज़्यादा स्टडी करने को मिलता है, कोई भी आर्गन बॉडी का कोई भी पार्ट हम ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल एक्सरेज आपको पता है ये 2D इमेज होता है इनका, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सीटी स्कैन में जो एक्सरे ट्यूब होती है ना, और डिटेक्टर्स होते हैं, देखो एक ये पेशेंट है ना लेटा हुआ, ठीक है, हाथ पाँव, इसके इर्द गिर्द एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं इसमें 3 स्कैन में, ठीक है ना। सी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ कैन बी विजुअलाइज्ड, ठीक है ना, वेरी स्मॉल डिफरेंस, इस तरह के जो टेक्निक्स है, ठीक है ना। मतलब यानी कि इधर कोई छोटा सा भी मसला है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ अगर थोड़े डिफरेंट है तो हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लीन की ही बात करो, कोई सी भी ऐसी चीज़ है यहाँ पे माइनर सी चीज़, उसमें एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ जब डिफरेंट आएंगी तो वो हमें नज़र आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल डिफरेंस इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ कैन बी विजुअलाइज्ड। इसी तरह रेंज ऑफ डेंसिटीज़ जो है ये जो है ठीक है ना, जो रेंज ऑफ डेंसिटी है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाई 10 फोर्स, यानी कि 10 गुना ज़्यादा हम रेंज ऑफ डेंसिटीज रिकॉर्ड कर सकते हैं विद सीटी स्कैन, ठीक है ना। इसी तरह सीटी स्कैन की मदद से नॉट ओनली द फेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सॉफ्ट टिश्यू, बट याद रखें कि विद इन द सॉफ्ट टिश्यू gradation of densities within the soft tissue can be identified. For example ब्रेन सब्सटेंस जो है इसके अंदर जो CSF को हम ब्रेन सब्सटेंस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो या फिर उसको नॉर्मल टिश्यू से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो बल ये जो फिर सीटी स्कैन जो है दैट इज़ वेरी हाई रेडिएशन डिपेंडेंट,
ठीक है ना, रेडिएशन डिपेंडेंट होती है ये टेक्निक, ठीक है, हाईली रेडिएशन डिपेंडेंट होती है। और इफेक्टिव एक्सरे डोज इम्पार्टेड ड्यूरिंग द सीटी स्कैन इज़ वेरी हाई, याद रखें। और याद रखो इफेक्टिव एक्सरे डोज इज़ वेरी हाई, याद रखें। वेरी हाई को मैं इस तरह लिखता हूँ, इस तरह नहीं, वेरी हाई, ठीक है, इस तरह भी कभी कभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ले लो, एक सीटी चेस्ट का जो एक सीटी स्कैन जो है वो बराबर होता है 400 एक्सरेज के बराबर होता है, याद रखें 400 एक्सरेज के बराबर होता है। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये होता कैसे है ये सीटी स्कैन, ठीक है, देखें इसमें हम जो करते हैं, ठीक है ना, जब एक्सरेज ऐसे जिस्म के थ्रू जाते हैं, टिश्यू के थ्रू, तो ये डिटेक्ट होते हैं डिटेक्टर्स के ज़रिए। अब एक बार जब डिटेक्टर्स के ज़रिए डिटेक्ट होते हैं ना, फिर ये पीसी तक जाते हैं और पीसी में फिर ये एनालाइज होते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले होते हैं जैसा कि हम करते थे, ठीक है, तो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे ये फिर प्रोसेस होते हैं। फिर अदर सेक्शंस भी ठीक है, बट एक्सियल सेक्शंस आर मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है, एक्सियल सेक्शंस आर मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है ना, ठीक है। रिमेंबर ये जो एक्सियल जो सेक्शंस हैं दे कैन डिस्टिंग्विश वेरी जो है सटल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टिश्यू डेंसिटी। एक पॉइंट आपने याद रखना है एक्सियल सेक्शंस के बारे में, और ठीक है ना। तो जो एटीन्यूएशन यानी कि एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ जो टिश्यू होती है, अगर उसको कंपेयर करें एटीन्यूएशन या फिर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ वाटर के साथ, तो गिवन ए सीटी नंबर ऑफ 0 HU टू वाटर, पानी को हमने 0 HU क्या मतलब है, हाउजेनफील्ड यूनिट, सीटी को ना हाउजेनफील्ड यूनिट से हम ये जो एटीन्यूएशन सीटी की जो एटीन्यूएशन वैल्यू है ना, एटीन्यूएशन वैल्यू का जो यूनिट है वो हाउजेनफील्ड यूनिट कहलाता है। और वाटर को हमने 0 हाउजेनफील्ड यूनिट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है। जबकि जो टिश्यू डेंसिटी की बात करें, खाली एयर जो है एयर वो -1000 जो है तक जाती है, और जो बोन की टिश्यू डेंसिटी हो +3000, ठीक, -1000 कहाँ +3000 कहाँ, ये देखें ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम शेड्स ऑफ ग्रे की बात करें तो सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट 4000 के करीब शेड्स ऑफ ग्रे हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, जबकि कन्वेंशनल एक्सरेज में 30 के करीब हम ठीक है ना 30 shades of grey we can appreciate in conventional x-rays, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये बॉडी पड़ी हुई है और ये स्लाइस करते हुए ये एक्सरेज जा रहे हैं, नीचे आपको ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये सिटकिन ऐसे रोटेट करता है, ये ट्यूब ऐसे रोटेट करती है बॉडी के इर्द गिर्द, एक्सरे फेंकती जाती है। अब जब यहाँ है ये ट्यूब तो देखो डिटेक्टर इधर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ है तो डिटेक्टर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। देखें ये सारे डिटेक्टर्स हैं, बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं ये, ठीक है ना। देखो जो यूजेस की बात करें सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन इज़ बेस्ट टूल फॉर स्टडीइंग चेस्ट एंड एब्डोमेन, याद रखें। इट इज़ आल्सो गुड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनी डिफरेंट कैंसर्स इंक्लूडिंग लंग, लिवर, पैंक्रियाटिक कैंसर्स, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, कैंसर को मैं CIR-T लिखता हूँ, तो ट्यूमर में लंग ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, पैंक्रियाटिक ट्यूमर को ये की डायग्नोसिस में सीटी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी तरह जो प्लान एंड प्रॉपरली एडमिनिस्टर रेडिएशन ट्रीटमेंट्स फॉर ट्यूमर, देखो हम प्लान एंड एडमिनिस्टर करने के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूमर के लिए भी हम सीटी स्कैन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सीटी गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमारा काम आता है सीटी। इसी तरह मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स में भी हम सीटी स्कैन की मदद लेते हैं, ठीक है ना। सर्जन्स एंड जो सर्जिकली जो है सर्जरी प्लान करने के लिए एंड टू डिटरमाइन सर्जिकल रिजेक्टिबिलिटी ऑफ ट्यूमर्स, देखो सर्जिकल रिजेक्टिबिलिटी ऑफ द ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर की सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं,
और इसको हम रिजेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये भी हमें सीटी स्कैन बता सकता है। ठीक है ना। इसी तरह जो बोन मिनरल डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए भी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में बोन मिनरल डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए भी सीटी एक अहम टूल है। इसी तरह जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरीज ऑफ लीवर, स्प्लीन, किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। देखो ट्रामा में जो है, ट्रामा को मैं ऐसे लिखता हूँ, ट्रामा में जो है क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरीज टू लीवर, लंग, किडनी एंड स्प्लीन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इन सब में की इंजरीज के लिए भी सीटी स्कैन एक बहुत ही मज़ेदार टूल हमारे लिए बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह सीटी स्कैन में को हम हेड इंजरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा और सबरेक्नाइड हेमरेज जो है इसके लिए ये रोल प्ले करता है। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें, इट इज़ अ फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। याद रखो, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। इसी तरह इंट्राक्रेनियल इन्फार्क्ट्स में ये फर्स्ट लाइन ट्यूमर है। इसी तरह कंजेनिटल इंट्राक्रेनियल मेल फॉर्मेशंस के लिए भी सीटी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब देखें कि जो आईवी कंट्रास्ट है, ठीक है ना, इसी तरह हम सीटी स्कैन के साथ आईवी कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इस आईवी कंट्रास्ट ने हमारी और ज़्यादा हेल्प की। ठीक है ना। इसने हमें इनेबल किया कि हम वेस्कुलर इमेजेस ले सकें। ठीक है ना। वेस्कुलर एनाटॉमी से हम मुतारिफ़ हो सकें और वेस्कुलर मेल फॉर्मेशंस हम दे सकें। ठीक है ना। वेस्कुलर मेल फॉर्मेशंस, वेस्कुलर इमेजेस, वेस्कुलर एनाटॉमी। ठीक है ना। इसके बारे में हमें आईवी कंट्रास्ट हमें बहुत अच्छी तरह बताता है, याद रखें। इसी तरह डायग्नोसिस ऑफ आर्टीरियल इन्हांसिंग लेजेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल हीमेंजियोमा ETC, इसमें भी हमें हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सीटी स्कैन। इसी तरह जो अगर हम ट्राइफेजिक सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन यूज़ करना चाहें, ट्राइफेजिक सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन यूज़ करना चाहें, तो इससे हमें लिवर पैथोलॉजीज़ और पेंक्रियाटिक पैथोलॉजीज़ के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्राइफेजिक सीटी। ठीक है ना। ट्राइफेजिक सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्राइफेजिक सीटी स्कैन भी एक हमारा मोडेलिटी होती है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए सीटी एंजियोग्राफी, सी टैग ही बोल दो यार इसको, सीटी एंजियोग्राफी, इसको सी टैग बोल दो। ठीक है। अब ये होती क्या है, ठीक है, देखो ये सीटी एंजियोग्राफी ये एक मेथड होता है टू ऑब्टेन एंजियोग्राम लाइक इमेजेस। इसमें हम एंजियोग्राम लाइक इमेजेस लेते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या होता है, हम कैसे लेते हैं, बाय यूजिंग द वॉल्यूम एक्विजिशन कैपेबिलिटीज़ इनहेरेंट इन स्पाइरल सीटी। वॉल्यूम एक्विजिशन कैपेबिलिटीज़ इनहेरेंट इन स्पाइरल सीटी, याद रखें। ठीक है ना। ठीक है। अब ये एंजियोग्राफी भी दो किस्म की होती है, एक होती है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और एक होती है सीटी एंजियोग्राफी। ठीक है। अब सीटी एंजियोग्राफी जो है, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें ये याद रखें कि इमेजेस आर ऑब्टेन्ड नॉन इन्वेसिवली। ठीक है ना। देखिए ना, नॉन इन्वेसिवली आप इमेजेस ले रहे होते हैं इसमें, जबकि एंजियोग्राफी अंदर कैथेटर डाल के जो नेक वेन्स या नेक आर्टरीज़ में, ठीक है, तो ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जबकि जो सीटी एंजियोग्राफी है, इसमें आप ऐसे एक्सरे इमेजेस के थ्रू ही आप क्या करते हैं, नॉन इन्वेसिवली इमेजेस आप लेते हैं। ठीक है ना। हाउ, बाय यूजिंग आईवी इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट। बस सिर्फ हमने क्या करना होता है, आईवी इंजेक्शन देना होता है, उसके बाद सीटी करनी होती है। ठीक है ना। आईवी कंट्रास्ट इज गिवन, देखो, देन सीटी स्कैन इज परफॉर्म्ड इन आर्टीरियल फेज।
ठीक है। आर्टीरियल फेज़ में हम सीटी स्कैन करते हैं। आर्टीरियल फेज़ कब होता है? 5 to 13 सेकेंड्स आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन आर्टीरियल फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल फेज़ 5 to 13 सेकेंड्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट, एंड इस टाइम मैक्सिमम कंट्रास्ट डेंसिटी होती है आर्टीरियल सिस्टम में, ठीक है, 5 से 13 सेकेंड्स लेटर, ठीक है। ठीक है ना। देखो, जो हेलिकल सीटी है और एडवांस्ड पोस्ट प्रोसेसिंग जो टेक्निक्स हैं, इन्होंने फिर क्या किया है कि कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी जो है इसको एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव साबित किया है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ठीक है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कट का देखो, ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, इज़ अ गुड अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। अभी हम सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, पहले हम ओवरऑल सीटी एंजियोग्राफी की बात कर रहे थे, ठीक है। इज़ अ गुड अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। हाउ? कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इन्वेसिव होती है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इट रिक्वायर्स ट्रेंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट्स, एंड कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो है इट रिक्वायर्स फ्लोरोस्कोपी ऑल्सो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इस कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को इन्होंने पीछे करा दिया है इस सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ने, ठीक है। अच्छा, देखिए, सीटी जो एंजियोग्राफी है इसमें फिर कमाल की फिर 3D रिकन्स्ट्रक्शन होती है, जो कि एक्सीलेंट आर्टीरियल मैप हमें बता सकता है 3D रिकन्स्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करके वो घूमती है पूरी की पूरी आर्टीरियल मैप, ठीक है। और ये फिर पॉसिबल हुआ है पावरफुल कंप्यूटर प्रोसेसर्स और पावरफुल सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है।